थे एमवे डायरेक्ट सेलर, उस प्रोसेस के थ्रू। अब नए डिस्ट्रीब्यूटर साइन अप प्रोसेस में क्या रहेगा कि जो पहले 5 प्रोसेस हैं वो तो बिल्कुल सेम रहेंगे, लेकिन जो लास्ट और छठा प्रोसेस है उसमें आप एडीएस बनने की बजाय एडीआर बन जाएंगे। एमवे डायरेक्ट सेलर बनने की बजाय एमवे डायरेक्ट रिटेलर बन जाएंगे और आपको एडीआर नंबर जनरेट हो जाएगा। तो क्या है एडीआर? व्हाट इज एडीआर कंसेप्ट? एडीआर कंसेप्ट में क्या होगा, जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर होंगे दे विल स्टार्ट देयर बिजनेस बाय सेलिंग टू कस्टमर्स। वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे कस्टमर को सामान बेच के, ना कि किसी दूसरे को स्पॉन्सर करके, जो कि एडीएस कर सकता था। लेकिन इस कंडीशन में एडीआर के कंसेप्ट में सबसे पहले कस्टमर को ही प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, यानी कि आप पीसी स्पॉन्सर कैपेबल बन जाओगे। जैसे ही कोई नया इस बिजनेस को ज्वाइन करता है वो पीसी स्पॉन्सर कैपेबल बन जाएगा, यानी अपने साथ पीसी को स्पॉन्सर कर पाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटर स्पॉन्सर इनकैपेबल रहेगा, यानी कि वो नहीं कर पाएगा किसी दूसरे को स्पॉन्सर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। तो न्यू एडीआर के लिए फर्स्ट ईयर की जर्नी क्या होगी वो हम देखेंगे। जो भी बंदा ज्वाइन करेगा वो एडीआर कहलाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर विल बी कॉल्ड एडीआर। जो पहले एडीएस होता था अब वो एडीआर कहलाएगा। उसके लिए 90 डेज का एक पीरियड रहेगा जिसमें उसे 3 पीसी के थ्रू 3 पीसी को स्पॉन्सर करते हुए 5,000 रुपए की सेल करनी होगी। और फिर वो 12 महीने के लिए एडीआर कंटिन्यू रहेगा। वो अपने नए पीसी स्पॉन्सर कर सकता है और नॉन पीसी को भी सामान दे सकता है। अगेन उसके लिए एक एनुअल सेल क्राइटेरिया रहेगा जो कंपनी ने नया ऐड किया है 90 डेज के अलावा। इसमें क्या रहेगा, आपको टोटल 10,000 रुपए का टर्नओवर करना है। 5,000 जिसमें से हम 90 दिन के अंदर कर चुके हैं 3 पीसी के थ्रू, और जो बैलेंस 5,000 रुपए बच गया है वो आप अपने पीसी या नॉन पीसी के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी कि टोटल आपको 10,000 रुपए का 12 महीने के अंदर टर्नओवर करना जरूरी है, मिनिमम टर्न। तो डिस्ट्रीब्यूटर स्पॉन्सरिंग करने की पावर कब मिलेगी उसे? जो एडीआर होगा वो कब कर पाएगा डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर? वो कर पाएगा 7 दिन की ज्वाइनिंग के बाद। जिस दिन से उसने बिजनेस को ज्वाइन किया है उसके 7 दिन के बाद वो किसी को इस बिजनेस में स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशंस होंगी। नंबर 1 कंडीशन क्या होगी कि वो 90 दिन का जो सेल्स क्राइटेरिया था उसको फुलफिल करता है। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया 3 पीसी के थ्रू 5,000 रुपए का सेल्स वॉल्यूम उसे करना है। दूसरा, उसको बिजनेस की एजुकेशन और असेसमेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। ये 90 दिन का क्राइटेरिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इसको जल्दी भी कंप्लीट कर सकते हैं। सपोज कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूसरे दिन में तीसरे दिन में 3 पीसी बना के 5,000 रुपए का अपना क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन कंपनी ने एक कैपिंग लगा दी है कि 7 दिन से पहले कोई भी स्पॉन्सर कैपेबल नहीं हो पाएगा, चाहे वो इस क्राइटेरिया को सेम डे या अगले दिन ही पूरा कर ले। तो ये जो बिजनेस का जो डेवलपमेंट असेसमेंट और जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो मैंने बताया असेसमेंट प्रोग्राम, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम रहेगा। इसमें क्या होगा, एजुकेशन और असेसमेंट और सर्टिफिकेशन के जो लिंक होगा, इस प्रोग्राम का जो लिंक होगा नए एडीआर को एसएमएस या ईमेल के थ्रू मिल जाएगा, या वो खुद से amway.in पे लॉगिन करके मैनेज बिजनेस के थ्रू एमवे एकेडमी और कोर्स टैब में जाके इस प्रोग्राम को कर सकता है। ये 100% ऑनलाइन रहेगा, ऑडियो वीडियो बेस्ड एक प्रोग्राम रहेगा जो उसे करना पड़ेगा। ये 11 भाषाओं में अवेलेबल रहेगा, 11 लैंग्वेजेस। लेकिन अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज के दौरान इसको केवल 4 लैंग्वेज हैं इसी में लॉन्च किया जा रहा है, वो होंगी इंग्लिश, हिंदी, बंगाली और तमिल। उसके बाद 7 लैंग्वेज और ऐड कर दी जाएंगी बहुत ही जल्द। वो रहेंगी मराठी, गुजराती, गुरुमुखी, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम। उसके बाद क्या रहेगा, जैसे ही वो असेसमेंट प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो एडीआर को सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा।
एक सर्टिफिकेट उसे मिल जाएगा फ्रॉम KPMG। अब KPMG क्या है? KPMG एक इंडिया बेस्ड एक लर्निंग एकेडमी है। इसका एमवे से कोई लेना देना नहीं है, एक तरीके से एक थर्ड पार्टी है, एक लर्निंग एकेडमी है जो स्किल और कैपेबिलिटीज को बढ़ाने और उनको चेक करने के लिए कुछ कोर्स, अपने ऑनलाइन कोर्स डिजाइन करती है। तो KPMG के थ्रू आपको सर्टिफिकेट वो मिल जाएगा। इससे क्या होगा, इस कोर्स को करने के बाद क्या होगा, हमारे अंदर कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी, हमारी कुछ नॉलेज इनहेंस हो जाएगी, ताकि हम एक सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट कर पाएं, ताकि हम एक अच्छे नॉलेज के साथ बिजनेस में आगे बढ़ सकें। और जो सर्टिफिकेट होगा उसको आप कभी भी एमवे की साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहेगा फॉर्मेट सर्टिफिकेट का। ये एक हमने एक डेमो के तौर पे ले रखा है, ऐसा एक सर्टिफिकेट KPMG के थ्रू हमें मिल जाएगा। तो जो ADR है उसके लिए क्या कंटिन्यूटी क्राइटेरिया रहेगा सेकेंड ईयर के लिए? जैसे फर्स्ट ईयर के लिए तो मैंने बता दिया, जो नया ज्वाइन करता है 90 दिन के अंदर 3 PC के थ्रू 5,000 रुपये का सेल, और उसके बाद 12 महीने के अंदर दूसरे 5,000 रुपये का उसको टोटल यानी कि 10,000 रुपये का करना है। तो अगले सेकेंड ईयर के लिए क्या रहेगा? सेकेंड ईयर के लिए भी यही रहेगा, 10,000 रुपये का एनुअल सेल का टारगेट रहेगा। वो PC के थ्रू रहेगा या नॉन PC के भी थ्रू रहेगा। उसमें क्या रहेगा, हमें 5,000 रुपये, पहले 5,000 रुपये यानी 50% का टारगेट हमें 3 पर्सनल PC से करना है, मिनिमम 3 PC से हमें करना है। अगर वो हम क्राइटेरिया मीट कर पाते हैं तो अगले 12 महीने के लिए अगेन हम ADR बने रहेंगे बिजनेस में। लेकिन अगर हम वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, वो ADR PC में कन्वर्ट हो जाएगा, और PC के अंडर PC हो नहीं सकते। तो जो PC उसने अपने बनाए थे ADR होते हुए, वो रीअलाइन हो जाएंगे उसके स्पॉन्सर के साथ। लेकिन अगर वो PC बन गया है एक बार, तो PC से दोबारा भी वो ADR के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन कन्वर्जन कर सकता है। लेकिन जो एक बार PC रीअलाइन हो चुके हैं उसके अपलाइन के साथ, वो दोबारा उसके साथ नहीं रहेंगे। न्यू ADS के लिए क्या रहेगा, जो एक ADS बन गया है उसके लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा दूसरे साल का? वही सेम क्राइटेरिया जो ADR का था, यानी कि 10,000 रुपये का एनुअल सेल रहेगा, और वो इसको मीट कर पाता है तो अगले 12 महीने के लिए वो भी दोबारा ADS कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर वो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाया तो क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर जो स्पॉन्सरिंग राइट मिले थे वो अपने साथ दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर कर सकता था, वो राइट्स उसके छीन लिए जाएंगे। लेकिन वो पर्सनल PC रेफर कर सकता है, और वो ADS का जो भी स्टेटस था उसका वो सेम स्टेटस रहेगा, और जो उसकी LOS थी वो भी बिल्कुल इंटर रहेगी। लेकिन एक साल उसने नहीं किया तो उससे जस्ट हमने विड्रॉ कर लिए थे स्पॉन्सरिंग राइट, लेकिन अगले साल फिर दूसरे साल लगातार वो दोबारा अपने टारगेट को मीट नहीं कर पाया तो क्या होगा, उस केस में वो ADS से ADR बना दिया जाएगा, PC वगैरह रेफर कर पाएगा वो, और जो ADS होते हुए उसके ADR थे दूसरे, और दूसरे उसके ADS थे उसकी टीम में, वो रीअलाइन हो जाएंगे अपलाइन के साथ, और वो चाहे तो दोबारा अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको एनुअल जो सेल क्राइटेरिया था वो कंप्लीट करना होगा, और दोबारा बिजनेस डेवलपमेंट जो असेसमेंट कोर्स था उसको कंप्लीट करना होगा। लेकिन जो एक बार उसके ADR और ADS रीअलाइन हो गए थे अपलाइन के साथ, वो दोबारा वापस रिस्टोर नहीं हो पाएंगे। अगर लेकिन उसके आगे भी अगर वो तीसरे लगातार साल भी अगर एनुअल सेल क्राइटेरिया है उसको मीट नहीं कर पाएगा तो वो ADR से भी PC बन जाएगा, और जैसे कि PC के PC नहीं हो सकते तो उसके जितने भी PC थे वो भी अपलाइन के साथ रीअलाइन हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या है, कि क्या डेफिनेशन दी गई है। वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो एमवे के रिकॉर्ड में 30 जून 2020 तक जुड़ चुके हैं उनको बोला जाएगा एग्जिस्टिंग ADS, और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर कौन से रहेंगे, जो ज्वाइन करेंगे 1 जुलाई 2020 और उसके बाद में। तो जो ऑल एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे वो क्या क्या उनकी खासियत रहेगी, वो क्वालिफाइड ADS रहेंगे, ADS हैं ADS की तरह रहेंगे, वो उनके पास सेलिंग राइट्स भी होंगे और PC को भी रेफर कर पाएंगे, वो दूसरों को भी स्पॉन्सर करने के
जो उसके राइट्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे और उनको किसी बिजनेस डेवलपमेंट, एजुकेशन और असेसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से एमबीए के साथ जुड़ चुके हैं, उनको इन सारी चीज़ों की नॉलेज है। लास्टली उनके लिए क्या एनुअल क्राइटेरिया रहेगा, उनके लिए भी वो क्राइटेरिया लागू हो जाएगा जो 10,000 वाला क्राइटेरिया नए एडीएस, नए एडीआर के लिए कंपनी ने शुरू किया है। तो एग्जिस्टिंग जो एडीएस हैं उनके लिए वो क्राइटेरिया कब से चालू होगा, क्योंकि सब लोग पहले से ज्वाइन हो चुके हैं, तो उनके लिए 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 और फिर उसके बाद हर साल यानी कि जुलाई से जून तक का 1 साल का पीरियड माना जाएगा उनका, जो 10,000 के लिए जो क्राइटेरिया रहेगा। सेम क्राइटेरिया वो एडीएस के लिए, नए एडीएस और नए एडीआर के लिए भी हैं। अगर वो मीट कर पाएंगे तो अगले साल फिर 12 महीने के लिए उनको एडीएस बना दिया जाएगा। अगर वो नहीं कर पाए तो सेम जैसे मैंने पीछे रिपीट किया था कि डिस्ट्रीब्यूटर पावर उनकी विड्रॉ कर ली जाएगी, लेकिन वो पीसी बना पाएंगे और जो उनका एडीएस स्टेटस था और एलओएस थी वो रेन रहेगी। और दूसरे साल भी अगर वो नहीं कर पाते हैं तो एडीआर में हो जाएंगे, उनके एडीआर एडीएस थे जितने भी थे वो अपलाइन के साथ हो जाएंगे। दोबारा वो वापस एडीएस बनना चाहते हैं तो फिर अगेन एनुअल क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा, वही असेसमेंट दोबारा करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार जो एडीआर और एडीएस रियलाइन हो गए हैं वो वापस नहीं आ पाएंगे। तीसरे साल भी अगर वो नहीं कर पाए तो उनको एडीआर से पीसी बना दिया जाएगा और उनके भी रियलाइन हो जाएंगे। तो लास्टली हम देखेंगे रिटेन एफर्ट्स और एनुअल वैल्यू परचेज रूल है वो क्या रहा। एडीआर से अगर किसी को एडीएस बनना है यानी कि स्पॉन्सरिंग पावर किसी को लेनी है तो वो एडीआर है, उसको एडीएस बनना है, तो जैसे ही वो 90 दिन का क्राइटेरिया, 3 पीसी वाला क्राइटेरिया 1 हफ्ते के बाद वो कंप्लीट कर लेता है तो वो सेम रियल टाइम पे वो कन्वर्ट हो जाएगा एडीआर से एडीएस में। लेकिन एडीआर से वो घट के पीसी में बन रहा है तो वो एंड ऑफ द डे में रहेगा, अगले दिन से लागू होगा। और सेम एडीएस से एडीआर में डिमोट हो रहा है तो वो भी कन्वर्जन उसका अगले महीने से होगा, क्योंकि उसकी पूरी एलओएस अपलाइन के साथ शिफ्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस के दौरान टाइम लगता है और कमीशन और बोनस के चक्कर में वो अगले महीने से ही इफेक्टिव होगा। और कोई भी डाउनलाइन पीसी एडीआर एसीएस एक बार जो रीअलाइन हो गया है अपलाइन के साथ वो दोबारा रिस्टोर नहीं हो सकता। और अदर्स रूल में जो 3 पीसी का रूल था डिफरेंशियल कमीशन के लिए वो वैसे का वैसे रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। और एनी वैल्यू परचेज क्राइटेरिया था जो वो पीसी के लिए कंटिन्यू रहेगा और एडीआर और एडीएस के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो एनुअल सेल क्राइटेरिया में रिप्लेस हो गया है। और जो रिमाइंडर्स मिलेंगे एडीआर और एडीएस को वो एसएमएस को ईमेल के थ्रू मिलेंगे, वे सारे रिमाइंडर्स उनको मिलते रहेंगे सिवाय बिजनेस एजुकेशन को छोड़ के, बाकी उनको रिमाइंडर मिलते रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू इंफॉर्मेशन।